नमस्कार, न्यूज 24 के खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता इस वक्त तमाम लोगों को है, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति और परिस्थिति है उसको समझना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आयुष्मान भारत लागू हो चुका है। लेकिन जिन कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो सिर्फ मंत्री नहीं है बल्कि एक डॉक्टर भी हैं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के क्या विजन है, क्या चुनौतियां हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलेगा। क्योंकि ये भी बात है कि अब बजट भी भारी भरकम है और आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है। स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। तो चूंकि हमने ये कहा कि भारी भरकम अब बजट भी है, आयुष्मान योजना भी लागू हो चुका है और ऐसे में 100 दिन और 1 साल का वक्त, ये महत्वाकांक्षी योजनाएं या फिर दबाव? देखिए पल्लवी जी, दबाव किसी चीज़ का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक विज़न लेकर चलते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी की जो सोच होती है, हमें वो सोच दिल्ली भारत की जनता के लिए होती है। मैं खासकर दिल्ली की जनता को जो उन्होंने विश्वास जताया था कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं दिल्ली के प्रति, सुविधाओं के प्रति चिंतित हूँ जो पिछली सरकार ने खराब कर रखी थी। तो हमारे पर दबाव नहीं है। हम अपने पहले दिन से टारगेट पे, अपने काम पे लग गए थे। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने आयुष्मान को लागू कर दिया था। फर्स्ट डे ऑफ द हमारा जब ओथ के बाद का दिन था। टारगेट 3 प्रकार के मैंने बनाए हैं जी। एक प्राइमरी सेवा, जो दिल्ली की जनता को प्राइमरी सेवा मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ लोगों को बरगलाया है, लूटा है, मतलब किराए पे जगह दे के लूटा है पैसे का। हम उस प्राइमरी सेवा को, जच्चा बच्चा केंद्र के ऊपर मेरी बहुत बड़ा टारगेट है। तो प्राइमरी सेवा हम औषधालय खोल रहे हैं और जो पहले 70 खोलेंगे जी, अगले 20 से 25 दिन में, 30 दिन में। फिर उसके बाद उसको और विधानसभा वाइज एक्सपेंड करके हम इसको खोलने के पूरे अपने टारगेट को समय पे अचीव करने के लिए वचनबद्ध है और अचीव करेंगे। इसमें दबाव नहीं है। दिल्ली की जनता को जितनी जल्दी बेहतर सुविधा मिले, ये हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है और हम देंगे। ओके, तो जब आप बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, तो जाहिर तौर पर अब आरोग्य मंदिर होगा। तो जब मोहल्ला क्लिनिक बनाम आरोग्य मंदिर की बात होगी तो क्या बदलाव होगा, उसमें क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि बदलाव जब बन के सामने आएगा, और मैं आपके साथ 15, 20, 25 जगह, 50 जगह आप जहाँ बोलेंगे चलूँगा, वो बदलाव दिल्ली की जनता भी देखेगी और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से वो बदलाव देखने में उनको पता चले कि क्या एक प्राइमरी सुविधा में होनी चाहिए कि एक आदमी वहाँ जाए तो उसको उस सुविधा मिले, उसका इलाज हो, उसके टेस्ट हो, प्राइमरी टेस्ट हो, वो सब चीज़ मिलेगा। तो ये तो डॉक्टर साहब, ये जो बात है आप जो कह रहे हैं उस पर तो विपक्ष ये हमेशा आरोप लगाते रहा कि अगर आप बेसिक सुविधाओं की बात कह रहे हैं तो बेसिक सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक में थी, वो दवाइयाँ भी थी, वो टेस्ट भी होते थे। तो देन अब आप आरोग्य लाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा उसमें? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से पल्लवी जी ये बोलूँगा जी कि मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ थी, क्या वो आपको पता नहीं, वो एक्सपायरी थी। पहले तो दवाई मिलती नहीं है और जो दवाई मिलती है वो दवाइयों की हालत क्या थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ थी। और वहाँ कौन से मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हुआ है, जेन्युइन इलाज हुआ है, मुझे बताया ना जी। मैं तो ओपन चैनल माध्यम से कहता हूँ कि मुझे दिखाएं कितने फर्जीवाड़े पकड़े गए, कितने नाम पकड़े गए, कितने लैब टेस्ट के नाम पे पकड़े गए। सबकी इंक्वायरी हो रही है और सब इंक्वायरी सामने आएगी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 189 किराए के मोहल्ला क्लिनिक चलते हुए आप चलिए और देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। ओके। दूसरा बात, मोहल्ला क्लिनिक से हमारा कोई कंपटीशन नहीं। मैं मतलब मोहल्ला क्लिनिक से अपना आरोग्य मंदिर को कभी कंपटीशन नहीं मान सकता। आप हमारा देखिएगा, क्योंकि वो कहते थे कि एक मॉडल है, शिक्षा मॉडल है, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है। पीने का पानी साफ लाऊंगा, यमुना को साफ करके
पूर्वांचल के लोग के लिए छठ की व्यवस्था कराऊंगा। तो ये तो उनके मॉडलों की बात कीजिएगा तो 11 साल से, लगभग 11 साल से 10 साल प्लस जो 2-4 महीने रहे, उसमें इन्होंने यमुना भी साफ कर दिया, इन्होंने रोड भी बना दिए, इन्होंने ट्रांसपोर्ट भी सुधार दिया, इन्होंने तो हेल्थ सेक्टर भी सुधार दिया, स्कूल बना दिए, बसें सुधार दी। मैडम इनकी बातों का करने का पल्लवी जी ना औचित्य है और ना मैं करना चाहता हूँ। चाहे ये कुछ भी बोलते रहे, हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, हम प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं, हम अपने काम की ओर सीधे लगे हुए हैं। हम उनकी बातों को उनकी इंक्वायरी में जो आएगा वो उस पनिशमेंट का होगा, वो इंक्वायरी की सेटअप के बाद उस पर हम करेंगे जो भी करना होगा। अब हम दिल्ली की जनता को, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को क्या अच्छी सुविधा हेल्थ सेक्टर में दे सकती है, उसकी चिंता जरूर कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि 100 दिन के बाद आपको दिखेगा कि देखिए, दिल्ली को जहाँ तक आप और मैं दोनों समझते हैं कि दिल्ली में प्राथमिक सुविधा ज़्यादा लोग को चाहिए, जिसके लिए हॉस्पिटलों में जाते हैं। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर हम दे देंगे तो 50% दिल्ली की समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो हम दे नहीं पाते हैं। उसके साथ दिल्ली को जो हैंडीकैप के लिए जो परेशानियाँ और सर्टिफिकेट की परेशानी होती है, उसके ऊपर भी हमने एक टारगेट बना रहे हैं, अचीव कर रहे हैं कि हम संस्थाओं के माध्यम से वहीं जाएं और उनको वहीं पे सर्टिफिकेट बना के दें। तो 100 दिन के अंदर मैं कहूँगा दिल्ली बदल जाएगी स्वास्थ्य में, ये नहीं कहूँगा, लेकिन दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलती तस्वीर दिखेगी। अब उसके बाद हॉस्पिटलों में आप आ जाएं, हॉस्पिटलों की स्थिति, बिल्डिंगें खड़ी हैं जिसके नक्शे पास नहीं, इसकी इंक्वायरी सेटअप चल रही है। मेरी विधानसभा में अस्पताल में चल के देखिए, कोई कुछ नक्शा नहीं है, बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। संजय गांधी में अब जाइए, ट्रॉमा सेंटर बनाया जी, मैं वहां गया, रैंप ही नहीं बनाया तो ट्रॉमा सेंटर का क्या काम होगा। तो ये सब चीजें, तो ऐसी बेसिक चीजें उन्होंने खराब कर रखी है। मैं आपको कहता हूँ कि आपको हॉस्पिटल, हमारे पास डॉक्टर्स दिल्ली गवर्नमेंट में हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आएँ और हमारा साथ दें, हम उनका ख्याल कर रखेंगे, पेशेंटों का ख्याल कर रखें, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। और हॉस्पिटल्स आपका जीबी पंत, LNJP, दीनदयाल, विमन, अम्बेडकर हॉस्पिटल, इस सब की स्थिति सुधरती हुई, बदलती हुई और अच्छी दिखेगी, इसका वादा मैं जरूर करूँगा आपसे। चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनसे ये सवाल किया जाता था कि आखिर आप आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये कहना होता था कि चूंकि 80% लोग जो हैं वो बिहार, यूपी, उत्तराखंड से यहाँ इलाज कराने आते हैं या बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं, तो यानी वहाँ आयुष्मान भारत योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो दिल्ली माइग्रेट कर रहे हैं। तो फिर आयुष्मान भारत योजना लागू ही क्यों करना? पहली बात तो मुझे इस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मैं क्षमा पहले ही मांगूंगा आपसे और चैनल अपने व्यूवर से भी, जनता से भी। क्या सौरभ जी की घर की जागीर है दिल्ली कि वो सिद्ध करेंगे कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड के लोग इलाज कराने दिल्ली आए कि नहीं है? क्या यहाँ पूर्वांचल के लोग रहते नहीं हैं? क्या यहाँ उत्तराखंड के लोग रहते नहीं हैं? ये सब बातें, उनकी जो भी कहना था, ये उत्तराखंड के समाज के लिए, पूर्वांचल के समाज के लिए सिर्फ बेइज्जती करने का उनका एक नजरिया था। बिहार में भी इसका इलाज हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है। जो यहाँ रहते हैं उत्तराखंड के लोग, हमारे भाई लोग, हमारे पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, वो यही इलाज कराएंगे ना जी, वो यही मांगेंगे। आप उनके बारे में आप ऐसा विचार रख रहे हैं। ये दिल्ली आपकी नहीं है, दिल्ली हर वर्ग की दिल्ली है। और बिहार का आदमी बिहार में इलाज कराता है, अगर वो दिल्ली आता भी है तो कोई डॉक्टर फैसिलिटी आ रहा है तो आप उसे मना करेंगे? ये सब चीज़ें देखिए, उन्हें तो बातें बनानी थी। अभी भी आप केजरीवाल जी से चुनाव के टाइम में किसी मीडिया ने पूछा जी आपने काम नहीं किया, बोला इस बार जिता दो काम करूँगा। तो उनकी बातें क्या कहना है जी?
जिसे जिसे कोरोना के टाइम पे लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे और हमारे सो कॉल सीएम एक्स सीएम साहब अपने शीश महल को बनवा रहे थे। तो इनके बारे में क्या कहना है? आप वो पंजाब में जाके कोई बातें बोलते हैं, वहाँ की माता बहनों को बोला 1000 रुपया दूंगा, 3.5 साल हो गए, 3.25 साल हो गए, वहाँ नहीं दिया। तो इनकी बातें करना तो जी मैं उचित नहीं मानता हूँ। मैं भी बहुत बोल गया उनके बारे में। मैं अपने बारे में जरूर आपसे कहूँगा कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी का सिपाही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को वादा किया है उसे पूर्ण करने का वचनबद्ध हूँ और उसे पूर्ण करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो ये थे स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन निर्वहन करने की दूरदर्शिता भी है। और ऐसे में वक्त के साथ ही ये साफ होगा कि बदलाव क्या हुआ।